इच्छा। माँ, आप यहाँ क्यों? हैरान हो गई मुझे यहाँ देखकर? तुझे क्या लगा तू अपनी माँ को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेगी? वाह को इच्छा का रूप लेकर आएगा और मैं उसे इच्छा मान लूंगी, है ना? नहीं माँ, आप सपोली, मैं तेरी माँ हूं। सैकड़ों नागपंचमियां तुझसे ज्यादा देखी है मैंने। शक तो मुझे पहले दिन ही हो गया था, लेकिन मैं चुप रही। लेकिन आज एक हल्की सी परीक्षा ली और वाकू की असलियत सामने आ गई। तूने ये अच्छा नहीं किया इच्छा। तूने अपनी माँ से झूठ बोला। नहीं माँ, आप मेरी बात तो सुनो। नहीं इच्छा, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। तू अभी इसी वक्त मेरे साथ नागिस्तान वापस चलेगी। तू चल मेरे साथ। नहीं माँ, बहुत कुछ समझो। देखो इसे, ये वही इच्छाधारी मकड़ी है मकरांत जो मेरी जान लेने पर तुला हुआ है। माँ, लाख कोशिश करने के बाद आज ये मेरे हाथ आया। माँ, माँ आप ठीक तो हो? मरी नहीं है वो, जिंदा है अभी, और तब तक जिंदा रहेगी जब तक मैं चाहूंगा। तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तुमने मुझे वचन दिया है। वचन में तुम्हारी माँ का कोई जिक्र नहीं था। और वैसे भी प्यार और जंग में तो सब जायज है, धोखा भी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देता हूं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या? 2 विकल्प है तुम्हारे पास। इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुन लो। पहला विकल्प कि मैं उस पहलवान परिवार पर डाले हुए जाल हटा देता हूं, तुम्हारी मां को मर जाने दो। दूसरा विकल्प, मैं तुम्हारी मां को छोड़ देता हूं, उस पहलवान परिवार को मर जाने दो। मुझे पता है फैसला लेना मुश्किल है। मुश्किल कैसी? मैं मां हूं इसकी, ये मुझे ही चुनेगी, है ना इच्छा? ओह, जितना भरोसा तुम्हें अपनी बेटी पर है, उतना भरोसा तो इसे खुद पर भी नहीं है। देखो कितना वक्त लगा रही है। बोलो इच्छा, क्या करूं? हटा दूं तुम्हारी मां के दिल पर डाला हुआ जाल? नहीं, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले अपना फैसला सुना देना, नहीं तो फैसला मुझे लेना होगा। मैं तय करूंगा किसे जीना है और किसे मरना। तुम ये सही नहीं कर रहे हो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। मेरा असली कमाल तो तुम सूर्यास्त के बाद देखोगी। माँ, आप... ऐसा नहीं है सिप्ली, तुम गलत सोच रही हो। इच्छा तुम्हारी तुलना किसी और से कैसे कर सकती है, और वो भी तुम्हें कम समझकर? असंभव। मां हो तुम उसकी, और हर बेटी के लिए उसकी मां सबसे ऊपर होती है। तुम बस बेवजह अपने आप को... बेवजह? आपको भी लगता है कि मैं बेवजह ही दुखी हो रही हूँ?
आप ही बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या सोचते? माँ, इससे कह दीजिए कि ये अपने मुंह से मुझे माँ ना कहे। सिप्री, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कुछ गलत नहीं कह रही हूँ मैं। इसने मुझे माँ कहने का हक उसी वक्त खो दिया था जिस वक्त हम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए वक्त मांगा। नहीं माँ, आप मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अपनी सफाई तू अपने पास ही रख। आज तूने ये साबित कर दिया कि तू मेरी बेटी नहीं है और मैं तेरी माँ नहीं हूँ। वो बब्बल का परिवार ही तेरा अपना है और मैं पराई। तूने हम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए वक्त मांगा है ना? चल, मैं तेरी ये मुश्किल आसान कर देती हूँ। तो उस बब्बल के परिवार को ही चुन ले। वैसे भी तूने मुझे तो जीते जी मार ही दिया है। मैं जीऊं या मरूं, तुझे इससे क्या? हाँ। बस करो सिप्ली, तुम ये कैसी? मत रो सिप्ली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उस मकरंद के जाल ने तुम्हारे दिल को कमजोर बना दिया है। तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। माँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कोई चुप हो जा तू। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। चली जा तू यहाँ से, चली जा। बबल जी, दादी बता रही थी घर में फिर से झगड़ा हुआ। अपने खड़े अंकल को इतना। इच्छा, तुम कहां थी? हाँ, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत थी। अगर तुम यहाँ होती तो बातें इस हद तक नहीं जाती और कोई सोल्यूशन निकल आता। और तुम, इच्छा, तुम थी कहां? वो बबल जी, क्या? मैं अपने किसी काम से बाहर गई थी। काम? ऐसा कौन सा जरूरी काम निकल आया इच्छा? क्या घर में हालात क्या है और तुम? इच्छा, या मैं बंटवारा रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। यहां रहकर मेरी मदद करने की बजाय तुम आराम से बाहर घूम रही हो। क्यों? ये लोग तुम्हारे लिए कोई नहीं है? इन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है? यहां रहकर इनका झगड़ा खत्म करना, इन्हें फिर से एक दूसरे के साथ जोड़ना, क्या ये बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? हाँ? अगर तुम्हारे खुद के घर वाले इस तरह झगड़ा कर रहे होते तो क्या तब भी तुम यही करती? बबल जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या आप भी यही सोचते हैं कि मैं इस घर को और यहाँ के लोगों को अपना नहीं मानती? इच्छा, तुम्हारी हरकतों ने मुझे ऐसा सोचने पे मजबूर किया है। बबल जी, बस इच्छा, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम यहाँ नहीं थी, तो अब ये दिखावा मत करो। यू नो व्हाट, निकलो यहां से। बबल जी, आपका गुस्सा जायज है। परिवार का बंटवारा होते देख कोई भी इंसान टूट जाता है। मुझे आपको, पूरे परिवार को इस संकट से बाहर निकालना है। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं।
कैसे मात दूं उस मकड़ी को? इच्छा सुनो, शिपली जी की बातों का बुरा मत मानो। माँ है वो तुम्हारी, गुस्से में थी। माँ जब प्यार करती है तो बेहिसाब करती है, और जब गुस्सा करती है। जानती हूँ वाकू, लेकिन माँ ने कैसे सोच लिया कि मैं उन्हें पराया कर सकती हूँ? मेरी जिंदगी में माँ की जगह कभी कोई नहीं ले सकता। लेकिन इच्छा, तुमने मकरान से वक्त मांगकर। अरे वो मैंने इसलिए नहीं मांगा कि मुझे माँ या बब्बल जी के परिवार में से किसी एक को चुनना है, बल्कि इसलिए मांगा ताकि मैं दोनों को बचा सकूं। दोनों मेरे अपने हैं वाकू, मैं दोनों को चाहती हूँ, मैं दोनों को बचाना चाहती हूँ, और मैं बचा कर रहूंगी, हर हाल में बचाऊंगी। मकरांत, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गई हूँ। सूरज ढलने से पहले अपना फैसला सुनाने आ गई हूँ मैं। आओ मकरांत, कहाँ हो तुम? आओ। वक्त भी क्या कमाल की चीज है ना। सुबह तुम्हारे हक में था, अब मेरे हक में। सुबह मैं मजबूर था, अब तुम मजबूर हो। लेकिन सच है, तुम्हारे चेहरे की ये मजबूरी मुझसे देखी नहीं जा रही। अगर मेरे बस में होता तो मैं की बात करें। जरूर बोलो, क्या फैसला लिया है तुमने? किसे बचाना है, माँ को या उस पहलवान परिवार को? मेरी माँ को। इंसानों की संगत में रहकर इंसानों को बिगड़ते हुए बहुत देखा है, लेकिन एक नागिन आज वो बिगड़ गई। इच्छा प्यारी, इच्छा स्वार्थी हो गई। आज खून का रिश्ता मुंह बोले रिश्तों पर हावी हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह सही हो। दुनिया की इच्छा प्यारी हार जाए कोई गम नहीं, लेकिन माँ की बेटी नहीं हारनी चाहिए। क्या बात है, मुस्कुरा क्यों रही हो? हंसी आ रही है तुम्हारी नादानी पर। काश 8 हाथों की जगह शिव जी ने तुम्हें उतनी आंखें दी होती। ये देखो, ये क्या है? वक्त का कमाल।
देखो कितनी तेजी से बदल रहा है। एक पल पहले ये वक्त तुम्हारे हक में था और अब मेरे हक में है। ये धोखा है। ये हुनर भी मैंने तुम्ही से सीखा है। सुबह तुमने मेरे रास्ते बंद कर दिए थे और अब मैंने तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए। और वैसे भी सुबह तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मुझे आजाद कर दो, तो मैं वही कर रही हूं। और कुछ पलों में तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे और फिर एक जगह पड़े पड़े अपनी आजादी का मजा लेना। खींचो। नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब भी वक्त है मकरांद, मेरी माँ और बब्बल जी के परिवार से अपने जाल हटा लो। छोड़ छोड़ छोड़। ठीक है, मैं सारे जाल हटाता हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं, अब पहले जाल हटेंगे और फिर तुम छूटोगे। जी पानी। जब तक बंटवारा ना हो जाता ना, इस घर का पानी भी जहर है हमारे लिए। सब जाले निकल चुके हैं, अब तो मुझे नहीं, एक बार तुम पर भरोसा करके मैं फंस चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं। अच्छा काम हो चुका है, सभी के दिलों से जाल हट चुके हैं। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। मकरांद, दुनिया में ऐसा कोई जाल नहीं है जिसे अच्छाई ना तोड़ सके। धागा जोड़ने का अच्छा हुनर है तुम में, तुम इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया करो। अगर मैं चाहती तो मैं तुम्हें मार सकती थी, लेकिन नहीं, सुधरने का एक मौका हर एक को मिलना चाहिए। हे नाग मित्रों, आप सबका आभार। कार्य संपन्न हुआ, अब आप सब जा सकते हो। चल वाकू। ये क्या कर रहे हो आप? अरे रो रहा हूँ। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो पूछ क्यों रही है? मेरी साड़ी भारी? अरे हाँ ममता, तू सही कह रही है। तो मैं इतना भारी चल रहा है, जो ना होना चाहिए वही हो रहा है। भारी नहीं, साड़ी। मैंने अपनी साड़ी कहा था। आप मेरी साड़ी से आंसू पोंछ रहे हो। हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। सांसें कम ले रहा हूँ, गलतियां ज्यादा कर रहा हूँ। पिछले 2 दिन में क्या हालत हो गई है इस घर की। हाँ, घर घर नहीं, लड़ाई का मैदान हो गया है। अरे ये सब तो सिर्फ टीवी सीरियल में देखा था। बटन दबाया ना कि धड़ाधड़ शुरू। अरे यहाँ तो बटन दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक पल में सुशील बहू शैतान बन गई। और मैं सबल के साथ झगड़ा करके बहुत बड़ी गलती करी है। मेरा छोटा भाई है, आज तक एक भी बात ना टाली उसने। मैंने कहा उठ जा तो उठ गया, मैंने कहा बैठ जा तो बैठ गया, मैंने कहा लेट जा तो लेट गया। और मैं इस गुनाह के लिए तो शिव जी भी मुझे माफ ना करेंगे। आपने तो गुनाह किया है, मेरे हाथों तो पाप हो गया। मेरी सासू माँ, जिन्होंने मुझे सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया, मैंने उन्हीं के साथ। पता नहीं मेरे मुंह से ऐसी अनाप शनाप बातें कैसे निकली। अच्छा होता उसी वक्त मेरी जुबान कट जाती।
अरे मेरी तो हिम्मत ही ना हो रही सबल के सामने जाने की। पता ना क्या मुंह लेके जाऊं उसके सामने। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है कि मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो जान छूटी उस मकरान से। इच्छा यार वो तुम थी, इसलिए ये सब मुमकिन हो पाया, वरना उस मकड़ी से बच पाना आसान नहीं था। मुझे तो लगा था वो हमारा भारी नुकसान करके ही। नुकसान तो अभी भी हुआ है वाकू। मतलब? वाकू, माँ मुझसे बहुत नाराज है। मैंने जाने अनजाने में बहुत दिल दुखाया उनका। तुम्हारे पास कोई और चारा भी तो नहीं था इच्छा। लेकिन वाकू, अब तो सब ठीक हो गया है ना। अब मुझे नागिस्तान वापस जाना होगा, माँ से बात करनी होगी, उनसे माफी मांगनी होगी। शायद उनका दिल पसीज जाए, उनका गुस्सा शांत हो जाए। वाकू, ये दोनों परिवार मेरे अपने हैं और इन दोनों में से मैं किसी एक को भी खोना नहीं चाहती। नागोमी देव तुम्हारे जैसी बेटी और बहन सबको दें। हो गया, अब चल। अरे वकील सठिया गया क्या तू? कभी कोई बाप अपने बेटे से रिश्ता तोड़े है क्या? किसके कहने पे बनाए तूने कागज? जी आप ही ने तो। अरे देख भाई वकील, मैं तो अनपढ़ गवार आदमी, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा है। तू तो मुझे रोक सकता था ना। मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं आपका वकील हूँ और मुझे क्लाइंट की बात माननी पड़ती है। चुप कर। देख भाई, आज के बाद अगर तूने मेरी ऐसी कोई भी बात मानी या ऐसे घटिया कागजात बनाए तो याद रख, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं। चल, क्या हो गया? मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। बुरा तो मैंने भी बहुत लग रहा है। पता नहीं कौन सा शैतान सवार हो गया था सर पे। मेरे बच्चे मुझे भगवान की तरह पूछते हैं, मैंने उनके साथ क्या किया पता नहीं। इस पाप का प्रायश्चित कर भी पाऊंगा या नहीं। हे भगवान। नहीं, तुम नहीं हार सकते। उस मामूली इच्छा से तो हर किस मामूली नहीं है वो। मामूली नहीं तो और क्या है? हाँ, अपने आप को देखो और उस इच्छा को देखो। अरे अद्भुत शक्तियां हैं तुम्हारे पास। उस इच्छा से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो तुम। अपने दिमाग, अपने हौसले और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इच्छा पर फिर से वार करो। नहीं करूंगा। क्यों? अब इच्छा को दर्द पहुंचाने का मन नहीं करता। अब ऐसा क्या हो गया जो? एहसान किया है उसने मुझ पर। वो चाहती तो मुझे मार सकती थी, लेकिन उसने मुझे आजाद कर दिया। इतना सोचा है उसने मेरे लिए। अब मुझे भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अच्छाई का जाल फेंका है उसने तुम। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है महारानी। अब से मकरान अपनी मर्जी से जिएगा, अपनी मर्जी से फैसले लेगा। विष्णुनी की मर्जी पर ना चलने वालों का सिर्फ एक ही अंजाम होता है मकरांत। मकरांत, मकरांत हमारे सामने आओ। तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते मकरांत। मकरांत, विष्णुनी के साथ विश्वासघात, इसकी सजा तो हमें जरूर मिलेगी मकरांत। आज से हमारे 3 दुश्मन हैं, इच्छा,
पहलवान परिवार और तुम तीनों मरोगे, हर हाल में मरोगे।